नमस्कार दोस्तों। देखिए, आपने बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना होगा, मैं सोता रहता हूं तब भी मेरा पैसा आता रहता है। उसे कहते हैं दोस्तों पैसिव इनकम। दोस्तों, आज टॉप 5 रूरल पैसिव इनकम सोर्स के बारे में जानकारी देंगे, अर्थात पैसिव इनकम क्या होती है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले विलेज पैसिव इनकम, यानी गांव में पैसिव इनकम जनरेट आप कैसे कर सकते हो। इसका मतलब आप सो रहे हो तब भी आप का बिजनेस चल रहा है, काम चल रहा है, पैसा आ रहा है, इसे ही हम एक पैसिव इनकम कहते हैं। दोस्तों ध्यान से समझना, गांव में शुरू करो ये 5 बिजनेस मेरे भाई, 5 बिजनेस जो 365 दिन चलेंगे, साल के 365 दिन सोते सोते भी ये चलेंगे। यदि आप घर इसको नहीं भी रहते तो भी आप चल सकते हैं। घर से आप लाखों का धंधा शुरू कर सकते हो अपने एरिया में, ना बेचना ना खरीदना। टॉप 5 रूरल पैसिव इनकम सोर्स आपको इस वीडियो में देने वाला हूं, बताने वाला हूं। बहुत काम की वीडियो, एक एक स्टेप को बहुत ध्यान से समझना, हर पॉइंट को बहुत रिसर्च किया है, सर्वे किया है, तब जाकर ये वीडियो आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। यदि आप सोते सोते पैसे नहीं कमा रहे तो इस दुनिया में आपको जीवन भर काम करना पड़ेगा। दोस्तों नॉर्मल सी बात है, यदि आप सोते सोते आज पैसा नहीं कमा रहे तो जीवन भर आपको काम करना पड़ेगा। दोस्तों ये वारन बफे कहते हैं, जिसके पास पैसा है उसका रुतबा है, इज्जत है। उन लोगों की बातों में कभी मत आना जो लोग कहते हैं यहां हमने पैसा भले ही नहीं कमाया लेकिन इज्जत बहुत कमाया है। गलत फहमी है, गलत फहमी में हो आप। इज्जत भी नहीं कमाया है, लेकिन हाँ, वो पैसा किसी की बुराई करके नहीं, किसी का बुरा करके नहीं, किसी के दिल को ठेस पहुंचा के नहीं, किसी के हाय लेकर के नहीं। पैसा मेहनत होना चाहिए, जो आपका मेहनत। पैसा जरूरी है, हम क्योंकि जिस समाज में रहते, जिस सोसाइटी में रहते, वहां पर आपकी इज्जत, आपके परिवार की इज्जत पैसों से की जाती है। और इतना ही नहीं, मैं अपना अनुभव और एक्सपीरियंस बता रहा हूं। आपके जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, लोग उनसे प्यार भी पैसे के हिसाब से करते हैं। पैसा है तभी पूछते कैसे हो, जब तक आपकी जेब में। इस दुनिया में केवल आपका परिवार है जो आपकी उपलब्धियों के लिए खुश होता है, और केवल आपका परिवार है जब आपके साथ कुछ बुरा होता है तो सच में दुखी होता है। पर तुम्हारी परवाह करने वाला नहीं है इस दुनिया में। ये दीन दुनिया जितनी, भाई आज के टाइम में फालतू के लोगों के चक्कर में मत पड़ो मेरे भाई, अपना समय मत खराब करो। ऐसे लोगों के चक्कर में मत खराब करो जो आने वाले टाइम में आपको पछताना पड़े मेरे भाई, क्योंकि आपका समय बहुत कीमती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक उदाहरण से आपको समझा रहा हूं, ध्यान से समझो। बात करते सीधे मुद्दे पे, आखिर पैसिव इनकम हम कैसे जनरेट कर सकते हैं। इनकम क्या होती है, जैसे मान लीजिए गांव में, किसी भी गांव में हो सकता है, एक गांव की समस्या, कोई भी समस्या आप पकड़ सकते हो। आप अपने गांव में, एरिया में, जरूरी नहीं है कि मैं जो समस्या बता रहा हूं वही समस्या, कोई भी समस्या हो सकती है इस गांव में, कोई से भी गांव में। तो पानी नॉर्मल सा, हर गांव के अंदर जैसे कृषि प्रधान क्षेत्र होते हैं, गांव के अंदर 90% लोग कृषि करते हैं। कॉमन सी बात बता रहा हूं, तो पानी की समस्या बड़ी प्रॉब्लम्स होती है, पानी की बहुत ज्यादा समस्या होती है। अब ध्यान से समझना, जो डिटेल बता रहा हूं, पानी की समस्या। यहां से आप बहुत सारे लोग जैसे आसपास नदी से पानी लेके आते हैं। मैं आज से बहुत कुछ दिन पहले की बातें बता रहा हूं, आज से करीब 50 साल, 60 साल या 100 साल पहले की बता रहा हूं, कि पहले की, जैसे कि बहुत सारे लोग 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर से पानी लेके आते थे। 10 किलोमीटर के हिसाब से पानी लेके आते थे, यदि गांव में पानी नहीं होता था। ध्यान से सुन लेना जो मैं बातें बोल रहा हूं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यहां से पानी लेने जाते, 10 किलोमीटर बहुत लंबा होता है, सुबह से शाम तक पानी की नीड बहुत होती है। जब एक इंसान अपना पानी लेने जाता है तो आप देख सकते हो 10 किलोमीटर में कितना लंबा होता है। यहाँ पे एक नॉर्मल सा, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं मेरे भाई, ध्यान से समझना। गांव के अंदर, आज के जमाने की बात बता रहा हूं, ये एक नदी है। यहां से लोग क्या करते हैं, जो पानी का टैंकर होता है, साइड में मैं दिखा रहा हूं, आज के टाइम का उदाहरण भी दूंगा, पहले का भी दूंगा। आज का उदाहरण ध्यान से समझो मेरे भाई। यहां से क्या है कि जो पानी का टैंकर होता है, ये जो पानी का जो टैंकर होता है, इस टैंकर से, यहां से पानी लेके, यहां से 10 किलोमीटर दूर का डिस्टेंस है, 10 किलोमीटर, यहां पर ये लोग 1000 रुपये में एक टैंकर डालते हैं। कितना डालते हैं? एक टैंकर, जिसके अंदर 10,000 लीटर पानी होता है, नॉर्मल सा। यहां से जाते हैं और ये सुबह से शाम तक जब जाता है तो लगभग ये 5 चक्कर या 4 चक्कर 6 चक्कर लगा देता है। लगभग इसका पर टैंकर 500 रुपये बचता है, करीब 2000 से 3000 रुपये ये सुबह से शाम तक कमाता है। आज की टाइम की बात बता रहा हूं मैं, ध्यान से समझना। अब पैसिव इनकम क्या होती है? अब एक भाई ने दिमाग लगाया, यार ये जो नदी है ना, इतनी दूर से हम टैंकर से पानी लेके आते हैं, क्यों ना इस पे एक हम ऐसा दिमाग लगाए, ये जो यहां से लेकर यहां तक एक पाइपलाइन बिछा दे, अर्थात यहां से लेके 10 किलोमीटर के क्षेत्र में एक पाइपलाइन बिछा दे। तो एक व्यक्ति ने सोचा कि यार क्यों ना हम छोटे लेवल से काम करेंगे, पानी के टैंकर से करेंगे, लेकिन हमारा
जीवन भर चलता रहेगा। और दूसरे ने एक ने दिमाग लगाया, फॉर एग्जांपल जैसे कि ये तो राम हुआ और ये हुआ मोहन। अब मोहन ने दिमाग लगाया इस पे पाइपलाइन बिछानी है। इसने 10 किलोमीटर में पाइपलाइन बिछाई, जिसको लगभग कम से कम 1 महीने का टाइम लगा। नॉर्मल सी डिटेल बता रहा हूं, 1 महीने तक इसने 1 भी रुपया नहीं कमाया, नॉर्मल डिटेल बता रहा हूं। और इस बंदे ने, जो ये था मेरे भाई, जो राम था, ये 1 महीने बिना, इसने सोचा कि इसका काम तो बंद हो गया टैंकर का, अब अकेला टैंकर वाला दिन रात टैंकर गिर रहा है, इसने एक टैंकर और बना लिया। तो इसने दिमाग लगाया भाई, नॉर्मल सा बता रहा हूं, यहां से 10 किलोमीटर के एरिया में पानी की पाइपलाइन बिछा दी। अब इसका 1 महीने का स्टार्ट हुआ। 1 महीने में जो ये 1000 का टैंकर दे रहा था मेरे भाई, इसने मात्र ये 100 रुपए का टैंकर कर दिया। 100 रुपए का टैंकर कर दिया भाई, नहीं सॉरी, 10,000 लीटर पानी मिलेगा टैंकर के बराबर, मात्र 100 रुपए में। आप जितना ये आने जाने में भरने में टाइम लगा रहा है, इतने में ये मेरे भाई 5 टैंकर इधर पानी सप्लाई कर देता है, नॉर्मल सा। अर्थात 5, अर्थात सुबह से शाम तक करीब 100 टैंकर आराम से कर देता है। लगभग ये 10,000 का काम मेरे भाई दिन में निकालता है, जिसमें इसका खर्चा एक बार पाइपलाइन का चला था, इसमें इसका मुश्किल से जो भी खर्चा है आज के टाइम में, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं। और इसने यहाँ एक बंदा बिछा दिया। अब ये चारों तरफ खेतों में सिंचाई कर रहा है, गांव में सप्लाई कर रहा है, आसपास के सब क्षेत्रों में सप्लाई कर रहा है। तो इसकी पानी की, इसे बोलते हैं, अब इसमें ये यदि नहीं रहे, इसमें एक बंदा भी यहाँ पे लगा दे भाई, यहाँ पर जो इसने बोरिंग या ट्यूबवेल लगाई, यहाँ से ये सप्लाई 10 किलोमीटर कर रहा है, तो यहाँ एक बंदा भी लगा देगा तो भी इसका काम चलता रहेगा। उस व्यक्ति को, जो पानी का टैंकर वाला है, वो खुद मेहनत कर रहा है, और उतने समय में आने जाने का रिस्क, कहीं एक ट्रैक्टर एक्सीडेंट हो जाए, पानी के टैंकर कुछ हो जाए, फट जाए, कुछ भी हो जाए, दुनिया भर की रिस्क। लेकिन इस बंदे ने जो दिमाग लगाया, अपना माइंड को सही ट्रैक पे लगाया, सही सोचा, उसी से ये एक पैसिव इनकम, इसको ये बीमार भी होता है, बुखार भी होता है, तो भी इसका धंधा चलता रहेगा। लेकिन यदि उसका धंधा बुखार हो गया, फीवर हो गया, तो भी नहीं चल पाएगा। मेरे भाई आज के टाइम में, का मैं बता रहा हूं, इसे बोलते हैं पैसिव इनकम। अब मैं आपको आज से कुछ दिन पहले का एग्जांपल लेके चलता हूं। इस गांव में, माना कि इसी गांव में एक पॉइंट है, अगर आप समझ लो तो लाइफ में इतना बड़े बिजनेसमैन बन जाओगे, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, कभी आप सपने में नहीं सोच सकते हो मेरे भाई। सीधा सा एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं, ध्यान से। अब गांव के एक राम था, दूसरा दोस्तों राहुल था। राम और दोनों राहुल एक लड़के थे। दोनों क्या करते थे, एक प्लान लगाते थे। एक मैं आज से कुछ साल पहले का एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से समझना। ये बिजनेस कैसे किया जा सकता है। ये राम है, जो राम क्या करता था, वो अगर लोगों को पानी ला के देता है, तो उनके घर पे लोग देता है, तो वो कुछ उनको पैसा देते हैं, जैसे कि आपकी लाइफ को आगे बढ़ाऊंगा। दोनों को बिजनेस सेम था, लेकिन करने का तरीका अलग था। दोनों इस नदी से पानी लेके 10 किलोमीटर दूर पानी सप्लाई करते थे। वो एक बाल्टी होती है जिसमें करीब 30 लीटर 20 लीटर का पानी होता है, उसको 100 रुपए पर बाल्टी का पानी देते थे। यानी इस गांव में पानी लेके आना, बस दोनों का एक ही तरीका था। जो पानी लेके आ रहे, 1 महीने बाद लेके आ रहा है, एक तो पहले दिन से शुरू हो जाता है। समझने की कोशिश करना जो मैं बता रहा हूं। और इसकी एक पैसिव इनकम का सोर्स बता रहा हूं। आखिर पैसिव इनकम होती क्या है। आप काम ना करें तो भी आपका पैसा बनता रहे। तो नदी से बाल्टी भर के एक बंदा लगातार पर डे ले जा रहा है, और वो मतलब 100 रुपये बाल्टी, हो सकता है दिन में 500 भी कमा ले, 100 भी 200 भी कमा ले। इसका एक सिंपल सा उदाहरण है। और एक भाई ने इसी नदी से दिमाग लगाया, पाइपलाइन गांव में बिछा दी, और वो जो 100 रुपए की बाल्टी दे रहा है, अब वो 10 रुपए पर बाल्टी दे रहा है। आप सोचिए मेरे भाई, एक इसे बोलते पैसिव इनकम, अर्थात कोई ऐसा धंधा करो। तो दोस्तों आज के टाइम में पैसिव इनकम सोर्स बहुत ज्यादा है। अब ध्यान से समझो, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। आप कोई भी रेंटल प्रॉपर्टी बना सकते हो, रेंटल प्रॉपर्टी बना सकते हो। अब इसमें आपको 2 तरह से कमाई हो सकती है मेरे भाई। आप जैसे कि आप शहर के अंदर आपकी कोई जमीन है, 10 थोड़ी बहुत जमीन है, 100 वर्गज, 500 वर्गज, 1000 वर्गज, तो वहां पर आप 5 कमरे बना दो। 5 कमरे का नॉर्मल से अच्छी लोकेशन पे, तो 5,000 रुपए पर मंथ किराया आपका आता रहेगा एक कमरे का। 5 का मेरे भाई नॉर्मल सा बता रहा हूं, यदि 5 भी कमरे हैं तो आपका 5,000 से 25,000 रुपये आपका रेंटल है। अब इसके साथ साथ आपका बिजली का बिल अलग होता है, साफ सफाई का अलग होता है, पानी का अलग होता है। एक ये आपका एक ऐसा सोर्स है जिससे आपका अपने आप पैसा बनता आएगा। कोई भी आप ऐसा काम बना सकते हो फ्यूचर के लिए, कैरियर के लिए। नॉर्मल सी डिटेल बता रहा हूं, आप इसको जल्दबाजी में ना ले, एक छोटा सा बता रहा हूं। अर्थात रेंटल कोई भी प्रॉपर्टी आप बना सकते हो, या आप जैसे कि आज के टाइम में जैसे गोल्ड वगैरह में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, सुरक्षित है। या कोई रोड साइड कोई जमीन खरीद सकते हो, रेंटल प्रॉपर्टी में आप उपयोग कर सकते हो। क्योंकि इस प्रॉपर्टी का आने वाले टाइम में ये एक तो इसे 25,000 पर मंथ का रेवेन्यू मिल रहा है, साथ में ही
आप इसको आप जब रेंट आपको मिल रहा है साथ में इसकी कीमत भी बढ़ती जा रही है, ध्यान से समझ लेना। अब आपके पास कोई प्लॉट है तो आप प्लॉट खरीद सकते हो, आप उससे किसी भी तरह है तो उसको रेंट पे दे सकते हो, किराया ले सकते हो, और नॉर्मल सा आप यूज कर सकते हो। तो कहने का मतलब एक ऐसा सोर्स बनाओ जिसमें आपको काम ना करना पड़े तो भी आपका पैसा बनता रहे। साथियों नॉर्मल सा डिटेल बता रहा हूँ, आज के टाइम में बहुत सारे लोगों के पास शहर के आसपास खाली जगह है, उस पे वो रेंटल प्रॉपर्टी के हिसाब से बहुत सारी समस्याओं को सॉल्यूशन कर रहे हैं, अच्छा खासा उनसे प्रॉफिट निकाल रहे हैं। नॉर्मल सा मैंने आपको बताया, यदि आपका कोई शहर में प्लॉट खाली पड़ा है तो उसको आप डेयरी फार्मिंग के लिए यूज कर सकते हो। उनमें जो भी होता है जैसे गाय भैंस वगैरह, डेयरी फार्मिंग स्टार्ट हो सकता है, डेयरी आप खोल सकते हो, या फिर कोई रेस्टोरेंट या छोटे लेवल का रेस्टोरेंट या चाय की टपरी जैसा बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हो, किसी बंदे को बिठा सकते हो नॉर्मल सा मेरे भाई। अब साथियों जो दूसरा है मेरे भाई, ये होता है सैलून का बिजनेस। जो सैलून का बिजनेस होता है इसको ध्यान से समझो। एक व्यक्ति इस काम को करता है सैलून, उसने टोटल शहर के अंदर 5 दुकान खोल रखी है मेरे भाई, 5 दुकान, और उसने 50% में वो एक बार पैसा उसमें लगाया, 50% में वो काम कर रहा है। एक दुकान से मेरे भाई वो 2,000 रुपये कमाता है खर्चा काट पीट के, 5 दुकान से 2,000 कमाता है तो 5 दुकान से 10,000 रुपया उसका डेली बनता है। आप सोचिए, खर्चा काटने पीटने के बाद डेली बनता है। आप इस तरह का काम कर सकते हो मेरे भाई। साथियों तीसरा काम मैं आपको बताता हूं, आखिर तीसरा कौन सा काम है। जैसे जैसे मान लीजिए आपके पास भूमि है, खेती है, अगर आप खेती कर रहे हो या बेटर नहीं तो आप अपनी खेती को रेंट पे दे सकते हो। ध्यान से समझना जो मैं आपको बोल रहा हूँ, कॉमन सी चीजें है, बहुत यूजफुल है। कोई भी उसमें फसल उगाएगा, आपको हर महीने के हिसाब से, 6 महीने के हिसाब से, 4 महीने के हिसाब से जो फसल टू फसल पैसा आप ले सकते हो जैसे आपको अच्छा लगा। अर्थात आपके पास यदि खेती है तो उसको आप रेंट पे दे सकते हो, खेती को रेंट पे दे सकते हो, रेंट पे दे सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप गांव में हो, एक तो आपका खेत की देखभाल भी अच्छी होगी और उसको फसल, और उसके पास एक फिक्स इनकम आप कर सकते हो। कोई भी ऐसा काम शुरू कर सकते हो। वो इंसान जिसको आप देते हो उसको फ्लेक्सिबल बोल दो, भाई 5 बीघा का मैं 1 साल का 1 लाख रुपया लूंगा, या जो भी आपके हिसाब से आप उससे जो इनकम जनरेट करता है उसका 50-50% आप कर सकते हो। उस हिसाब से आप पैसिव इनकम बना सकते हो। सिंपल सा आसान सा तरीका आज के टाइम में। देखिए मैटर ये नहीं करता आप गांव में रह रहे हो शहर में रहे हो, पैसिव इनकम हर जगह जनरेट की जा सकती है। सिर्फ आपका माइंड देखा जाता है कि आपका माइंड कहाँ लगा रखा है। अगर आप माइंड सही जगह लगा रखा है तो आप हर जगह पैसे बना सकते हो। अब बात करते हैं मेरे भाई नॉर्मल सी डिटेल। अगली बात, आप कैसे पैसिव इनकम। दोस्तों मोबाइल का जो टावर होता है, जैसे एटीएम यानी आपकी जमीन पड़ी हुई है, तो नेक्स्ट मेरे भाई जो चौथा है, जैसे मोबाइल का टावर का आपने नाम सुना होगा, मोबाइल टावर। आपकी शहर के अंदर कोई दुकान है या फिर मोबाइल टावर है या फिर पेट्रोल पंप है, सीएनजी पेट्रोल पंप है या एटीएम है, यानी आपकी जमीन खाली है, बस आपको एक शर्त होनी चाहिए, आपके यहाँ नॉर्मल सा पानी होना चाहिए। डिटेल समझने की कोशिश करना जो मैं आपको समझा रहा हूँ। दूसरा होना चाहिए यहाँ बिजली होनी चाहिए, और तीसरा आप क्या सड़क होनी चाहिए, यानी जो सड़क है वो भी होनी चाहिए। अब देखिए बहुत सारे लोगों के गांव में पानी भी है, सड़क भी है, बिजली भी है, पूरी तरह से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सही चल रहा है, फिर भी वो पैसिव इनकम नहीं बना पा रहे। आपको क्या करना है, आप अपने घर में छत पे, प्लॉट पे, जहां पर भी यानी खेत में कहीं भी टावर लगवा सकते हो। और आपके गांव में हर इंसान फोन चला रहा है, आपके आसपास जो गांव उसके आसपास 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर के एरिया में कोई टावर नहीं है तो आप अपने गांव में टावर लगवा सकते हो। इसके अलावा गांव में एटीएम भी लगवा सकते हो। ये आप प्रैक्टिकल करना, ऑनलाइन वाले झंझट में मत पड़ना मेरे भाई। टावर के नाम पे बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा है, स्कैम चल रहा है, इससे आप बचना। इससे क्या होता है कि ये दोनों चीजें ना, टावर एटीएम दोनों आप रेंट पे दे सकते हो, इनसे रेंट आपको मिलता है, यानी जो कंपनी लगा के जाएगी, जैसे एटीएम आपका एसबीआई कंपनी ने लगा दिया, एसबीआई जो होता है, या फिर और भी बहुत सारी है, जैसे आज के टाइम में पंजाब नेशनल वाले, तो आपको फिक्स आपको 20,000 15,000 25,000 कुछ इससे भी ज्यादा आपको रेंट मिलेगा, हर महीना मिलता रहेगा। और एक व्यक्ति जो आपके परिवार का उस पर काम करने वाला, उसको अलग से पैसे मिलेंगे। तो आप एटीएम कैसे लगवाएंगे, मोबाइल टावर कैसे लगवाएंगे, आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको और जानकारी इस पर पूरी वीडियो बना दूंगा। साथियों नेक्स्ट में आपको नॉर्मल से जैसे कि नेक्स्ट वीडियो में इस पे बना दूंगा टावर और एटीएम कैसे लगवाते गांव में। अब बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट होता है जो मेरे भाई पांचवा होता है मेरे भाई, ये जो सोलर पैनल। ये जो सोलर पैनल है इसकी भी आज के टाइम में हर जगह डिमांड चल रही है। सोलर पैनल तो नॉर्मल सी डिटेल बता रहा हूँ मेरे भाई, जो सोलर पैनल है इसको गांव में, शहर में, हर जगह बिजली की नॉर्मल सी प्रॉब्लम होती है। सोलर पैनल बिजली, इसका क्या मतलब, जैसे मान लीजिए आप गांव में हो, आपके पूरे गांव में किसी यहाँ के इन्वर्टर नहीं होगा, लेकिन हर किसी को बिजली की जरूरत है, 24 घंटा रहती है, लेकिन 24 घंटे से गांव देहात की बात कर रही है। तो मैंने ये वीडियो स्पेशल विलेज पैसिव इनकम पे बनाया। गांव में ज्यादातर अभी जो लाइट चलती है वो 12 घंटा चलती है, 12 घंटा या 16 घंटा चलती है। कोई ऐसा
17-18-24 घंटे किसी गाँव में लाइट बहुत कम चलती है, यदि शहर के नज़दीक है तो चल सकती है। कुछ घंटे के लिए लाइट जाती है, मान लीजिए शाम 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे लाइट नहीं आ रही है, तो उस टाइम पे आप लोगों को ज़रूरत रहती है अपने घर में लाइट रोशनी की। तो आप क्या कर सकते हो, अपनी छत के ऊपर या अपनी भूमि या प्लॉट में, घर में जहाँ आपकी जगह है, खाली स्पेस है, वहाँ पर आप सोलर प्लांट लगा सकते हो, सोलर पैनल लगा सकते हो। वहाँ पर सोलर पैनल का सेटअप कराइए, लोगों को बिजली सप्लाई कीजिए। जैसे आपके यहाँ लाइट आ रही है ना, अभी मीटर के हिसाब से, यूनिट के हिसाब से आ रही है, तो ऐसे ही आप लोगों को यूनिट के हिसाब से बिजली दे सकते हो। इससे क्या होगा, आपके सोलर पैनल से बिजली बना रहे हो और आगे चल के सभी लोगों को घर पे सेल कर रहे हो। जितना यूनिट जिसके घर पे जा रहा है, उस यूनिट को आपका पैसा मिल जाएगा। और ये एक शानदार पैसिव इनकम है, जिसमें एक बार आपका इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद में सोलर पैनल लगाने के लिए आप लंबे समय तक लोगों को रेंट पे दे सकते हो। 30 साल, 40 साल तक, नॉर्मल सी डिटेल बता रहा हूँ, इतने लॉन्ग टाइम तक आप रेंट पे दे सकते हो। मान लीजिए 4 दिन लाइट नहीं आई, तो 4 दिन आपका सोलर पैनल काम कर रहा है, लोगों को से रेंट मिल रहा है। महीने में आप बिजली का बिल कितना देते हो आप लगा लीजिए, वही हिसाब से आपको रेंट मिलता रहेगा। एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, अगर आप लोकल ही लगा रहे हो तो ऐसा लगा रहे हो जैसे कि किसी के यहाँ एलईडी चले, फ्रिज चले या फिर कूलर चल जाए, तो आप अगर ऐसा लगा रहे हो तो कोई भी सामान चला सकते हो। जैसे समर्सिबल वगैरह चला सकते हो, जैसे 3 किलोवाट का लगा रहे हो, 6 किलोवाट का, अलग अलग किलोवाट के हिसाब से होता है। आप छोटा सा लगा रहे हो, जैसे एलईडी चल जाए, लाइट चल जाए, छोटा मोटा काम है, तो ये कम इन्वेस्टमेंट में भी हो सकता है मेरे भाई। जैसे कि 1 किलोवाट का कनेक्शन का अलग होता है, 2 किलोवाट का अलग होता है, अलग अलग मेरे भाई बहुत सारे होते हैं। साथियों, अगले मैं आपको बताता हूँ पैसिव इनकम। 4 है, आप बोलोगे तो 5 6 बहुत सारे बता सकते हो। आप मधुमक्खी पालन का काम भी कर सकते हो, मधुमक्खी पालन या मशरूम की यूनिट भी डाल सकते हो। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मधुमक्खी पालन हमने खोला या मशरूम यूनिट हमने खोला तो इसमें रोज डेली मेहनत करनी पड़ती है, यानी हमें काम करना पड़ता है। अगर आप नहीं काम करना चाहते हो तो आपके पास पूंजी है, तब भी आप क्या कर सकते हो, आप मान लीजिए आपके पास यहाँ गाँव है, प्लॉट है, खाली पड़ा, उस भूमि में आप मधुमक्खी सेटअप बना दीजिए, दूसरा बना दीजिए, आप मशरूम सेटअप बना दीजिए, एक ही बना दीजिए। दोनों से आप उस यूनिट को बना के किसी को छोड़ सकते हो, एक बंदे को उस पर लगा सकते हो, अच्छा खासा उससे आप प्रॉफिट निकाल सकते हो और उस बंदे को छोड़ सकते हो। जैसे मान लीजिए 2 लोग हैं, आप एक आप और एक दूसरा है, जिसके पास कोई काम नहीं है, XYZ कोई भी हो सकता है, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं, लेकिन पैसा भी नहीं है, कोई काम कर सकते, आपके पास पैसा है लेकिन समय नहीं है, तो आप कुछ काम कर सकते हो। आपका क्या करना है, उसका साथ आपको टाई अप करना है, उससे बोलना है कि भाई संभालना तेरे को है, पूरा विश्वास के साथ समझाना है उसको। नॉर्मल समय समझा रहा हूँ, इसमें अगर आप महीने की कमाई कितनी हो सकती है मेरे भाई, बहुत सारी जगह 20 40 30 अलग अलग हिसाब से होती है। इसमें जो भी लागत आ रही है उसमें इन्वेस्टमेंट हो रहा है, बीच में उसे साइड में निकाल के जो प्रॉफिट बचा रहा है वो उसको हाफ हाफ कर लीजिए। ये पार्टनरशिप में आपको दोनों को काम कर सकते हो। और आप सभी को पता है मधुमक्खी से जो शहद निकलता है वो कितना महंगा है मेरे भाई, आज के टाइम में दिन प्रतिदिन डिमांड इसकी बढ़ती जा रही है। दूसरा जो मशरूम है, मशरूम आपको पता है कि मशरूम की खेती कितनी महंगी खेती होती है, यानी कि गाँव देहात में इसका महत्व है ही नहीं, लेकिन शहर में इसको महत्व बहुत है, बहुत महंगा बिकता है। तो आपके पास पूंजी है, थोड़ा सा जमीन खाली पड़ा, तो इसे भी किसी भी इससे टाई अप करके पैसिव इनकम बना सकते हो। आप कहीं भी जाइए, आप घूमने जाइए, कुछ भी कीजिए, लेकिन आपका बिजनेस चल रहा है और इस क्षेत्र से अच्छा खासा प्रॉफिट आप निकाल सकते हो। बिल्कुल आसान सा तरीका है, यानी आपका पैसा मिलता रहेगा। आप जानते हैं साथियों, नॉर्मल सा है ये भी सोर्स है। वैसे बहुत सारे आपको सोर्स बता सकता हूं मैं। दोस्तों, उधर से किराए पर कृषि उपकरण दे सकते हो आप। कृषि उपकरण बहुत सारी चीजें होती है कृषि, मान लीजिए आप गांव में रहते हो, देहात में रहते हो, आपके पास उपकरण है, जैसे आप खेती करते हो, हर चीज आपका ट्रैक्टर है, सारी चीज जैसे खेती मैनेज की जाती है, उन्हें रेंट पे आप दे सकते हो। जैसे कि आज का समय चल रहा है, यहाँ पे आप हाथों से खाद लगाते हो, लेकिन आप ड्रोन ला सकते हो, यानी खाद दवा लाने के लिए ड्रोन ला सकते हो। ड्रोन को रेंट पे देके पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो, यानी गाँव में आप ड्रोन लेकर के उसे एक ड्रोन से आप पूरे गाँव में किसी को आप लगा दीजिए और पूरे गांव में उससे दवाई खाद भी सारी चीजें लगवा सकते हो, क्योंकि आपको साथ नहीं लगना पड़ेगा। आप एक व्यक्ति को लगा सकते हो और सीधा आप पैसिव इनकम बना सकते हो। आपको इस तरह खाद नहीं लगाना पड़ेगा, आप तो वहां पे किसी को बस थमा दीजिए और आपको ऐसे देख रेख करनी है, उसको सिखा दीजिए, किसी को भी सिखा सकते हैं आप। कहीं भी जाइए, आपका काम हो रहा है और आपकी पैसिव इनकम जनरेट हो रही है। तो देखिए, इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, नॉर्मल सा। इसके साथ पाइप का जो पानी आता है, कोई लेजम वगैरह बोलते हैं, पाइप से जो पानी आता है, एक बार लाइए, उससे पैसिव इनकम जनरेट हो सकती है। इसके बाद खेत में स्प्रे कर सकते हो, दवा वाली स्प्रे होती है, मशीन लेके आइए, उससे पैसिव इनकम जनरेट होती है। इसके अलावा मोटर वगैरह है, लेके आइए, उससे भी पैसिव इनकम आप बना सकते हो।
बहुत सारे ऐसे धंधे। देखिए गांव में कृषि उपकरण जो यूज हो रहे हैं आज वो महंगे हो रहे हैं, नॉर्मल किसान उससे नहीं खरीद पा रहे। तो किसी के पास 5 बीघा है, किसी के पास एक एकड़ है, लोग इतनी महंगी मशीनें खरीद नहीं पा रहे। क्या करेंगे, छोटी सी भूमि है तो इसमें वो रेंट पे लेके काम चला रहे। तो आपके पास बड़ी भूमि है, आप गांव में बिजनेस करना चाहते हो तो पैसिव इनकम तो आप ऐसे जनरेट कर सकते हो। आज की वीडियो में मैंने 5 पैसिव इनकम के तरीके आपको बताए, और भी 2-3 आपको एक्स्ट्रा बताए। यदि यानी कि गांव में रह के आप सो रहे हो और पैसे वाले बिजनेस चल रहे हैं, तो सारी चीजें मैंने आपको आपके गांव के लिए बताई है। आपको कमेंट इन सभी में किस पर डिटेल में वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताइए। किराए के बारे में, या मोबाइल टावर, या फिर एटीएम के बारे में, सोलर पैनल या मधुमक्खी मशरूम, या फिर किराए के उपकरण, या उनके किसी भी कोई भी मेरे पास कमेंट आएगा तो मैं डिटेल में वीडियो बना दूंगा और समझा दूंगा। अगर कोई छोटी जानकारी चाहिए कुछ भी, आप कहाँ से हमारी वीडियो देख रहे हो एक बार कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको लगता है इस वीडियो से हमें कुछ सीखने को मिला है, तो इस वीडियो से नॉलेज मिला है, तो आप कमेंट जरूर कर सकते हो और बता सकते हो। और चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक अवश्य कर देना। साथ में मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।